कि सच होगा सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तू कर तो सही वंदना, तारों का सर लगेगा अपना, तू कर तो सही वंदना। जी नमस्कार, प्रिंस कॉलेज सीकर से मैं प्रकाश विचर। आज के प्रिंस के स्टूडियो के खास मेहमान के रूप में बठोट लक्ष्मणगढ़ की बेटी वंदना कछुआ हमारे बीच मौजूद है। वो वंदना कछुआ जिसने इंडिया टॉप थर्ड एग्जामों में से एक एग्जाम गेट एग्जाम को क्वालिफाई करके संपूर्ण शेखावाटी और अपने गांव ग्वाड़ को गौरवान्वित करने का काम किया है। प्रिंस का टैलेंट अब गेट में बोला है और सिलेक्शन हाई रेट में। ये वाक्य सोशल मीडिया पर बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं क्योंकि प्रिंस के कई बच्चों ने गेट एग्जाम को क्वालिफाई किया। उनमें एक होनहार ये सपूत बेटी वंदना कछुआ आपके बीच मौजूद है, जिस बेटी से मैं आपको मुखातिब करवाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इस बेटी के बारे में, इसके परिवार के बारे में मैं थोड़ी जानकारी जरूर आपको दूंगा। वंदना कछुआ सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के बठोट गांव की रहने वाली है। वो बठोट गांव, जिस बठोट गांव की सरजमी पर राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और महान समाज सुधारक लोटू निठारवाल जैसे वीर क्रांतिकारी सपूत पैदा हुए, जिन्होंने गुलामी की आदत जनता में स्वाभिमान पैदा करने का काम किया और ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिलाने का काम करने वाले लोटू निठारवाल की पवित्र भूमि बठोट की माटी को प्रणाम करते हुए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ के किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाली वंदना कछुआ के पिताजी श्रीमान दिनेश कछुआ जो पेशे से किसान है, माता श्रीमती शंकुतला देवी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। माँ शंकुतला देवी की कोख से जाई जन्मी किसान कौम की ये बेटी वंदना कछुआ शुरू से लेके 12वीं क्लास तक की पढ़ाई 12 वर्षों तक लगातार एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। पास ही सेवद बड़ी के सुभाष स्कूल से 12th तक स्कूली शिक्षा करने के उपरांत इस बेटी का सपना बीएससी का होता है, क्योंकि 12th साइंस स्ट्रीम से की थी तो बीएससी करने के लिए सीकर की एसके गर्ल्स कॉलेज आप सीकर में आ जाते हो। बीएससी कंप्लीट होने के उपरांत एमएससी का सपना मन के अंदर पालती हैं और ये एमएससी का सपना इस बेटी को प्रिंस कॉलेज सीकर लेके आ जाता है। प्रिंस कॉलेज में आने के पीछे का कारण ये था कि प्रिंस कॉलेज के रिजल्ट्स का जब भी बेटी बात सुनती थी, कहीं पर चर्चा चलती थी, तो सीकर के तमाम कॉलेज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अधीन आती है, उनमें सबसे बेहतरीन रिजल्ट, सबसे बेहतरीन डिसिप्लिन प्रिंस कॉलेज का। इन तमाम चीजों से प्रभावित होकर ये बेटी एमएससी प्रिंस कॉलेज से करती हैं। 2 वर्षों तक रेगुलर एमएससी करने के उपरांत जब रिजल्ट घोषित होता है तो एमएससी का रिजल्ट इस बेटी का 70 पॉइंट समथिंग परसेंटेज रहता है। एमएससी के साथ ही लास्ट ईयर में गेट एग्जाम, जो इंडिया की टॉप एग्जामों में से एक एग्जाम होती है, गेट एग्जाम को देती हैं। वर्ष 2024 की ये बात है और पहले ही एक प्रयास में गेट एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता खोल देती है। आइए मिलते हैं उस बेटी से, जिस बेटी ने एक साधारण किसान परिवार से निकलकर आज जिस कदर और जारी में ये कहते हुए कि इस दिए की रोशनी में आज एक नए सूरज को ढाला जा रहा है, इस दिए की रोशनी में आज एक नए सूरज को ढाला जा रहा है, बहुत दूर तक इसका उजाला जाएगा। बेटी ने घर में उजाला करने के साथ प्रिंस कॉलेज में भी उजाला करने का काम किया है। आपकी इस बड़ी सफलता के लिए वंदना, प्रिंस कॉलेज सीकर की तरफ और संपूर्ण प्रिंस एडू हब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जी थैंक यू सर। कैसा लग रहा आज? अच्छा ही लग रहा है, मतलब एग्जाम क्लियर हुआ है तब। प्रिंस के स्टूडियो में पहली बार आए हो? जी सर। इस स्टूडियो में हर कोई नहीं बैठता, जो अच्छी अचीवमेंट, अच्छी सक्सेस हासिल कर लेता है उन्हीं को बैठने का मौका मिलता है। आज वंदना भी बैठी है। तो वंदना, आप अपनी सफलता के बाद में अपने आप को किस रूप में देख पा रहे हो आज? सफलता के बाद एग्जाम निकला है तो अब नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं कि नेक्स्ट जर्नी ये है कि पीएचडी में एडमिशन लेना है जी। तो वो कहीं हो जाए, फिर आगे का देखेंगे। जी जी। एक चीज है वंदना, अपन को भी काफी दर्शक देख रहे हैं। आज भी गांव देहात के लोग जो सुदूर गांव के अंतिम छोर पर बैठे हैं, वो लोग जानते नहीं कि गेट एग्जाम होती क्या है। आप उन लोगों को सारगर्भित तरीके से संक्षेप में बताइए कि गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एक स्टूडेंट के पास कौन कौन से रास्ते खुल जाते हैं और गेट एग्जाम कौन बच्चा दे सकता है, क्या उसकी आयु सीमा रहती है, किस प्रकार सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, तमाम चीजें बताइए आप। गेट एग्जाम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज से किया जाता है गेट एग्जाम में। जैसे हमने एमएससी कर ली तो एमएससी के बाद एमएससी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होती है, जैसे किसी ने बॉटनी से की, किसी ने केमिस्ट्री से की, किसी ने फिजिक्स से की। जी। तो वैसे अपना मतलब जो जिस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं स्टूडेंट। जी।
आपका इंटरेस्ट किस में था? फिजिक्स में ही था, फिजिक्स। स्टार्टिंग से ही जी था जी। वो। तो उसमें गेट एग्जाम में ये रहता है कि 55 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। जी। जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड के होते ठीक हैं। है। तो उनमें 5 क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते जी हैं। जी जी। जो अपना सब्जेक्ट का जो पार्ट है उसमें 45 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें ठीक है। 25 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के रहते हैं जी और 20 क्वेश्चन है वो 2-2 मार्क्स के रहते हैं। जी। जो 1-1 मार्क्स के रहते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं और जो 2-2 मार्क्स के होते हैं वो एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जी जी। और अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो, जी। एमटेक भी कर सकते हो। ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक है, गेट स्कोर अच्छा है, तो आपके लिए जैसे अच्छी-अच्छी कंपनियाँ हुई, भेल हुई, ओएनजीसी हुई, इनमें हमें इंटरव्यू देके एमटेक के थ्रू? नहीं, एमटेक के थ्रू नहीं, ऐसे भी गेट स्कोर से भी इंटरव्यू अच्छा, देके गेट स्कोर से जिनका बढ़िया स्कोर है। हाँ, जिनका अच्छा स्कोर है, ठीक वो है। इन कंपनियों में डायरेक्ट इंटरव्यू देके जा सकते हैं। जी जी। और एमटेक करने के बाद भी मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि हमने गेट क्वालिफाई किया है, तो जी। कुछ का ये है कि अपन को पीएचडी करनी है ठीक है। और कुछ का है कि हमको एमटेक करना है, वो अपना-अपना इंटरेस्ट होता है। आपको क्या करना है? मुझे तो पीएचडी जी करनी जी, है। डॉक्टर बनना है। वो तो डॉक्टर तो नाम से पहले नाम लगेगा। के लग गया वो। वो अभी तो क्या है, टाइम लगेगा एक तरह से उसमें। लग गया हो, क्योंकि उस सीढ़ी पे तो चढ़ चुके हो आप। अभी मतलब वो सोच रहे हैं ना, तो अभी टाइम लगेगा जी जी उसमें। जी। तो मतलब कुछ का वो अपना इंटरेस्ट होता है कि अपन को ये करना है, तो कुछ एमटेक में एडमिशन लेते हैं, तो एमटेक वाले कंपनियों प्लेसमेंट हो जाता है उनका कंपनियों में। जी और पीएचडी वाले फिर देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का देखते हैं, जी। यही ये ये रास्ता खुला है। हाँ, यही। वंदना का कहना है कि गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में एक स्टूडेंट के पास 2 रास्ते खुले होते हैं। पहला रास्ता तो कि वो गेट के थ्रू पीएचडी कर सकता है, वो गेट के थ्रू एमटेक भी कर सकता है, और जिनका गेट का बढ़िया स्कोर है तो डायरेक्ट स्कोर के आधार पर, हाँ, डायरेक्ट स्कोर से। स्कोर के आधार पर वो भारत सरकार की बड़ी से बड़ी कंपनियों में इंटरव्यू बेस पर हाँ, सीधी डायरेक्ट जॉब प्राप्त कर सकता है, वो भी शानदार डोमेस्टिक प्लेसमेंट पर। और गेट के थ्रू अगर आपने पीएचडी कर ली तो आप देश की बड़ी यूनिवर्सिटियों में हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पर और आप ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। जी। तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता वंदना के लिए साफ साफ खुल चुका है। नाम से पहले डॉक्टर लगेगा। मैं ये कह सकता हूँ कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि मेरे पास डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर वंदना कसवा बैठी है। वो अभी तो वो बोलने में टाइम तो लगेगा ही वैसे तो। कह तो सकता हूँ। बट मतलब खुद को एक सोच सकते हैं उस पर, बट कहना अभी थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा उसमें अच्छा, बिल्कुल काफ़ी। कोई दिक्कत नहीं, वो भी समय आ जाएगा। अब एक चीज आप ये भी बताइए कि आप एमएससी करने के लिए आप प्रिंस कॉलेज आते हो, जी, जो प्रिंस कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावट यूनिवर्सिटी के अधीन आती है। हाँ जी। सीकर में सैकड़ों कॉलेजेस चलती है आज, प्रिंस कॉलेज को क्यों चुना? पहले हमने सिर्फ सुना था, तो सोचा कि मतलब एडमिशन ही लेना है, तो एक बार देख के आ जाएँ कि कॉलेज आपने देख कानों सुनी बातों पर भरोसा नहीं किया, हाँ। तो फिर जब देख के आना है। हाँ, मतलब एक बार देख के आते हैं, तो हमने जब हम आए थे कॉलेज में, तब हमने देखा यहाँ का एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन बहुत अच्छा था। तो अगर एनवायरनमेंट और डिसिप्लिन इतना अच्छा है तो ऑब्वियसली क्लासें भी रेगुलर चलती होगी। फिर हमने एडमिशन लिया। स्टार्टिंग में हमने यहाँ का डिसिप्लिन और एनवायरनमेंट देख के मतलब सेट हो गया था कि यहीं लेना है। फिर हमने फैकल्टी के बारे में पहले से सुन रखा था जी जी। कि यहाँ प्रॉपर क्लासें लगती है। ठीक है। तो हमने एडमिशन लेने के बाद ये देखा कि यहाँ पर 6 क्लासें आती थी। जैसे हमने 10th 12th में जैसे स्टडी होती थी ना, वैसे ही एमएससी की क्लासें चल रही थी, प्रॉपर क्लासें चल रही थी। जी। यहाँ पर साथ-साथ एमएससी के साथ-साथ प्रैक्टिकल भी करवाए जाते थे, रेगुलर। रेगुलर हाँ, एक क्लास हो जाती थी।
और साथ-साथ नेट पर भी मतलब पूरा फ़ोकस रहता था सर का। सूरज सर हुए और विजय सर हुए। जी, जी। मतलब बच्चों को क्लास में ये मोटिवेट करते रहते थे कि अगर आपने एमएससी की डिग्री ले ली, अगर आपका कोई कॉम्पिटिशन नहीं निकला, तो उस डिग्री का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सर ने ये बात भी हमें एक बार क्लास बताई थी क्लास में। 4 क्लासें तो हमारी सब्जेक्ट की लगती थी ठीक है। और 1 क्लास प्रैक्टिकल की आ जाती थी और 1 क्लास नेट की लगती थी, नेट जी, जी। गेट की। तो जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आते थे तब सर सब्जेक्ट की क्लास तो कम कर देते थे और नेट की क्लास से 2 लगा देते थे ठीक है। और एक प्रॉपर जितना एमएससी पर ध्यान दिया जाता था, उतना ही नेट गेट पर भी दिया जाता था बिल्कुल। और प्रैक्टिकल पर भी दिया जाता था। जी। तो तो इन सब रीज़न्स को देखते हुए ये पहले हमने सुना था बाहर से, फिर हमने ये फिर चीज़ें आके देखा। फेस की है। जी, जी। वंदना का कहना है कि प्रिंस कॉलेज में आने का मेरा मुख्य कारण ये रहा है। पहले मैंने प्रिंस कॉलेज के बारे में काफ़ी सुना कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। पर सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा नहीं किया, प्रिंस कॉलेज में आके देखा, तो तमाम चीज़ें ठीक पाई गई। जी। इनको लगा कि इंफ्रा अच्छा है, डिसिप्लिन अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है और वो प्रिंस कॉलेज सीकर जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संस्था के मामले में पूरे भारत भर में पहली रैंक दी जाती है। तो कई नई तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बेटे को ये लगा कि मुझे आखिर प्रिंस कॉलेज को ही चूज़ करना चाहिए और वही कॉलेज इस बेटे ने सेलेक्ट की। सेलेक्ट करने के उपरांत आज आप देख रहे हो कि बेटी किस तरफ जा रही है, कहीं न कहीं अच्छे माहौल का ही परिणाम है। हाँ, वो मतलब पूरा ही है वो तो बोल सकते हैं हम। वंदना गाँव से पहले गेट एग्ज़ाम क्वालीफाई करने वाली स्टूडेंट हो आप? जी सर। तो गाँव के लोगों ने एग्ज़ाम करने के बाद में समझ गए क्या गेट क्या होता है? मतलब जिनको पता था तो वो तो समझे जिन्होंने मतलब एजुकेशन है जिन लोगों की, तो जो जानते भी हैं, तो उनको तो पता है गेट जिनको क्या नहीं होता पता है। उन्होंने सोचा होगा कि इंडिया गेट पार कर लिया होगा। हाँ, उनको तो नहीं पता। अच्छा, अच्छा। बिल्कुल, तो अब आपकी आगे की क्या प्लानिंग रहेगी फिर? आगे की तो यही है कि मतलब पीएचडी में एडमिशन लेना है, फिलहाल तो यही है। फिलहाल मान लेते हैं पीएचडी में एडमिशन ले लिया, हाँ, फिजिक्स के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। क्या मंजिल यहीं रुक जाती है वंदना किशोर की? अगर पीएचडी में एडमिशन हो गया और उसके बाद तो आगे का सफ़र करना ही है मतलब खुद को असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक ले जाना ही है। जी, जी, जी। भविष्य उन्हीं लोगों का होता है जो अपने सपनों की सुंदरता में यकीन करते हैं और मैं कहता हूँ कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। कि जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना कि बिना मेहनत के तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं मंजिल अंधेरों में भी क्योंकि जुगनू अपनी रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। बेटी ने कठिन मेहनत मेहनत की और समय की साधना में समर्पित रही, इसी का परिणाम आज ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जा रहे हैं। वंदना पिताजी खेती का काम करते हैं, जी सर। जिन्होंने हल चलाने में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाली वंदना जब प्रिंस कॉलेज आती है तो इसके बीच में कई प्रकार की रुकावट बाधाएं नहीं आती क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था बट फैमिली की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। हम्म। तो ये तो नहीं बोल सकते कि बाधाएँ आई थी। आई तो पार कर ली होगी। हाँ, वो तो है, छोटी-मोटी तो सबकी लाइफ में ही आती है वो तो। बिल्कुल, पर सपनों को सच कर दिया जी सर। कि सच होगा सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। कि सच होगा सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तू कर तो सही वंदना। तारों का सर लगेगा अपना, तू कर तो सही वंदना। वंदना ने तमाम हालात अच्छे थे, कोई खास से दिक्कतें वाली बात नहीं थी। बिल्कुल साधारण परिवार से आती है पर हौसले मजबूत थे। अभी मैं आपको बता रहा था कि जो सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं, जो खुद को खुद से ही मुलाकात कर लेते हैं, खुद को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, परख लेते हैं, वो बच्चा कुछ ना कुछ नया कर जाता है। कई बार बच्चों में प्रतिभा होती है पर वो अपने आप की पहचान नहीं पाते। उनको पता है कि मैं क्या हूँ पर उनको ये नहीं पता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। शायद वंदना ने समय से पहले पहचान लिया। वंदना, आप परिवार में 3 भाई-बहन हो। जी सर। सबसे बड़ा आपका भाई राजपाल, जी। जो केशवानंद बड़ाडर से बीएससी बीएड कॉलेज कर रहा है। हाँ, राजपाल से छोटा द्वारका प्रसाद, जो सीकर के एसके कॉलेज से एमए कर रहे हैं। हाँ। और सबसे छोटी, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा आप सबसे बड़ी हो। हाँ, वंदना परिवार में सबसे बड़ी है तो कहीं न कहीं परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते परिवार की जिम्मेदारियों का कंधा का बोझ वंदना के सर पर, कंधों पर कुछ ज्यादा है। और शायद पिताजी श्रीमान दिनेश जी कसवा ने भी इस बेटी से कुछ अपेक्षा ज्यादा कर दी।
तो अपेक्षा ज्यादा कर ली तो पिताजी की मुरीदों को, पिताजी के सपनों को पूरा करने के लिए बेटी कमर कस ली, और इसी कमर कसने का परिणाम ये आज सफलता में बदला है। वंदना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने एमएससी के साथ ही एग्जाम क्वालिफाई किया, तो कहीं ना कहीं ज्यादा समय आपको नहीं मिला, आपने समय का मैनेजमेंट ढंग से किया तब जाके आपने कर पाए। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका किस प्रकार से स्टडी प्लानिंग था, कैसे कर लिया आप? स्टडी प्लानिंग था, पहले एमएससी के साथ टाइम कम मिलता था, मैं फाइनल ईयर में थी, तो एमएससी का भी पढ़ना होता था और सिलेबस भी कवर करना था। फिर एमएससी का रिजल्ट आ गया था अगस्त में, तो उसके बाद फेब में एग्जाम थी तो काफी टाइम मिला। जी जी। तो रेगुलिटी और थोड़ा थोड़ा रोज किया तो हो गया फिर, है ना? हाँ। टाइम मैनेजमेंट पढ़ते हाँ। पढ़ते कभी ऐसा नहीं लगा कि हौसले टूटे नहीं कि अब हो नहीं पाएगा, क्या करूं? वो ऐसा तो मतलब होता है कि होगा कि नहीं जी जी। होगा, बट जो होगा फिर देखेंगे, कि पहले अपना काम है जी तैयारी जी। करना, हम तैयारी करते हैं, बस जो रिजल्ट आएगा वो देखा जाएगा। जी जी। तो वंदना, में प्रिंस कॉलेज के बारे में आप और क्या कहना चाहते हो? वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स को लेकर क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है, अगर आप एडमिशन ले ही रहे हो तो एक बार ये है कि हम दूसरों से सुनते हैं तो अपन को बिलीव थोड़ा कम ही होता है, जब तक हम उस मतलब फेज में ना आ जाएं या देख ना ले कि ये रियलिटी है कि नहीं। जी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये अफवाहें हैं, तो आप अदर कॉलेजों में जाके देखाना और फिर प्रिंस में एक बार डेमो लेके देख लेना, आपको पता चल जाएगा खुद बेखुद कि यहाँ पर एमएससी के साथ-साथ नेट गेट और प्रैक्टिकल पर कितना ध्यान दिया जाता है। एक ही कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें मिलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात। वो भी प्राइवेट कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेजों में तो मिल जाती है, जो सेंटर की हैं वगैरह, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में सिक्कर में मिलना तो बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो एक बार प्रिंस कॉलेज में विजिट ज़रूर करें। जी, वंदना ने ठीक फरमाया। चाहे बात इंफ्रा की हो, चाहे बात प्रिंस कॉलेज की डिसिप्लिन की हो, चाहे बात संस्था की हो, चाहे बात वहाँ की फैकल्टी मेंबर्स को हो, चाहे बात अपर मैनेजमेंट के द्वारा पर्सनल केयर की हो, चाहे बात रिजल्ट्स की हो, प्रिंस कॉलेज सीकर का जब रिजल्ट जारी होता है तो चाहे वो बीए का रिजल्ट हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे वो बीएससी बीएड का रिजल्ट हो, हाँ। चाहे वो नेट का रिजल्ट है, चाहे वो गेट का रिजल्ट है, चाहे वो सेट का रिजल्ट है, प्रत्येक परिणामों में प्रिंस कॉलेज सीकर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अधीन आते हैं, और जिस शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अधीन सीकर की सैकड़ों कॉलेज आती हैं, उनमें सबसे बेहतरीन परिणाम, बेहतरीन डिसिप्लिन और बेहतरीन इंफ्रा किसी का है तो प्रिंस कॉलेज सीकर का है। तो वंदना का ये कहना है कि एक बार अगर एमएससी करने का सपना है तो प्रिंस कॉलेज आप ज़रूर आए, जरूर आए। डेमो लेकर देखें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक आप मुझे ये भी बताइए कि आप परिवार में कितने सदस्य हो? हम 6 सदस्य हैं। कौन कौन है परिवार में? मम्मी, पापा, 2 भाई और दादी और मैं। अच्छा, दादी जी भी। हाँ। परिवार के सदस्यों का किस प्रकार से आपको सपोर्ट रहा? फैमिली का पूरा सपोर्ट था, स्टार्टिंग से ही था वो तो। सफलता का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनको भी जाता है और मैं उन टीचर्स को भी देना चाहूँगी जिन्होंने, मतलब मैं एमएससी में पढ़ी हूँ, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। एक तो वो था कि एमएससी में गए तो इतना मतलब नॉलेज तो था नेट गेट का, लेकिन इतने डेडिकेट नहीं थे कि करना ही है। जी जी जी। तो सर ने मतलब एमएससी परी के साथ ही तैयारी स्टार्ट करवा दी थी, क्लासें लगती थी, तो ये था, मोटिवेट भी करते थे। ये नहीं तो मतलब टीचर्स को ये मतलब नहीं होता कि उनको तो यही रहता है कि अपन को तो एमएससी करने है, एमएससी का पढ़ाना है, बट यहाँ ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। हाँ, वो नेट पर भी बच्चों को मतलब वो बोलते थे कि आपको नेट गेट भी करना है, अकेली एमएससी की डिग्री का कोई ऐसा मतलब नहीं था नहीं कि है। कॉलेज, अधिकतर कॉलेजों में आजकल क्या होता है, बच्चा कॉलेज में फॉर्म तो रेगुलर लगा देता है, प्राइवेट कॉलेज में फॉर्म रेगुलर का लगा दिया, बराबर कॉलेज में जाता नहीं, डोनेशन भर देते हैं। हाँ। प्रिंस कॉलेज में ऐसा सिस्टम नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आना ही पड़ता है रेगुलर। वहाँ ये है ना कि अगर हम घर बैठे हैं तो अपन खुद सोचते हैं, वहाँ अपन की नेट की क्लासें भी चल रही है। जो हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मतलब कोचिंग में मतलब फीस भरते हैं, तो वहाँ अपन को ये सब मिल रहा है, तो हम घर क्यों बैठे हाँ, उतनी ही फीस में। अधिकतर लोग नेट सेट और गेट की तैयारी करने के लिए दूसरी कोचिंगों में जाकर उनको वहाँ फीस भी भरनी पड़ती है। अगर जी। आपको एक ही छत के नीचे प्रिंस कॉलेज में अगर एमएससी के साथ आप गेट एग्जाम की तैयारी कर पा रहे हो, नेट की कर पा रहे हो, सेट की कर पा रहे हो, तो फिर दूर दूर भटकने की आवश्यकता ही क्या है। जी। और आप हॉस्टल में रहते थे या डे स्कॉलर थे? मैं डे स्कॉलर थी। डे स्कॉलर थे। अप डाउन क्या करते थे?
जी। तो बठौट से तो दूरी पड़ गई ज्यादा, कैसे आते थे? हाँ, मतलब 45-50 मिनट का रास्ता तो था कैसे आते थे? बस से। बस से, है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। जब आप गांव से यहाँ आए पढ़ने के लिए, तो गांव के पड़ोसी के लोगों ने ये बोला नहीं कि क्या शिखर से क्या करना है, कॉलेज है? तो आपके आसपास कॉलेज नहीं थी क्या उधर बटोट में? नहीं, वहाँ तो कॉलेज नहीं थी। कॉलेज थी नहीं, है ना? तो शिखर में आने का मतलब तो मेन तो यही था कि प्रिंस कॉलेज में मुझे पढ़ना है। हाँ। अब आप मुझे ये बताओ कि आप सफल होने के बाद में समाज के लिए क्या करोगे? यही है कि गाँव में मैंने ये देखा है, बेटियों को ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता। बीएड करवा दी जाती है। यही बोल दिया जाता है कि बीएड एमएससी कर ली और बीएड कर लो, या फिर ओनली बीएड कर लो। जो मास्टर सेकंड बन ग्रेड जाओ, है, फर्स्ट ग्रेड है और थर्ड ग्रेड है, बात करो। उनकी तैयारी कर लो, बिल्कुल। या फिर पटवारी की कर लो, ग्राम सेवक की कर लो। बस इतने तक ही लाइफ सीमित है। मेरा ये संदेश है कि उनको जो करना है उनको करने दिया जाए, मतलब उनको सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट किया जाए, भरोसा भी किया जाए उन पर, हाँ। खुला आसमान दिया जाए। हाँ, अगर वो करना चाहती हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल। और कहते हैं कि खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और स्वाभिमान है बेटी। ये वो बेटियां हैं, अगर आप इन्हें खुला आसमान दोगे तो ये बेटियां फर्श से अर्श तक जाने का मादा रखते हैं और आप और हम सबको गौरवान्वित कर सकती हैं। तो लीजिए, ये थी लक्ष्मणगढ़ तहसील के बठोट गांव की वंदना कस्बा। इस वंदना कस्बा के पिताजी दिनेश जी कस्बा पेशे से किसान है। महज प्रिंस कॉलेज से 50 किलोमीटर की दूरी पर वंदना कस्बा का घर है। 2 वर्षों तक लगातार अप डाउन किया, पर बेटी के मजबूती हौसलों के आगे मुश्किलें शर्मिंदा हो गई, नतमस्तक हो गई, और आज बेटी कामयाबी की शिखर पर जा रही है। इसी के साथ तब तक आप बने रहे हमारे साथ। अगले दौर में एक नई कहानी के साथ फिर से आप सभी से जुड़ते हैं जी। थैंक यू।